नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर को बनाया घर का नौकर। रिक्शे वाले रामेश्वर ने अपनी सारी जिंदगी इसी आस पर काट दी कि वो अगर नहीं पढ़ सका तो बच्चों को पढ़ाए। पत्नी की आकस्मिक मौत के बाद अपने दोनों बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, जबकि गांव में अनेकों रिश्तेदार ने कहा भी और लड़कियों के रिश्ते भी लेकर आए, मगर रामेश्वर ने साफ इनकार कर दिया। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे। रामेश्वर दिन भर रिक्शा चलाता, शाम को सब्जी बेचता, थक हार कर घर आता, सबके लिए रोटी बनाता, रविवार को कपड़े धोता, घर साफ करता। उसका एक ही सपना था, दोनों बच्चे पढ़ जाए, बुढ़ापे में आराम से बैठकर खाऊंगा। छोटा बेटा मोहन डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर आया। उसका वजीफा मिल गया, उसका डॉक्टर बनना आसान हो गया, जबकि बड़ा बेटा बैंक ऑफिसर बन गया। सब में पैसा कमाने में बहुत मेहनत की थी, ट्यूशन तक पढ़ाई बच्चों को। अब रामेश्वर का मन करता आराम करे, बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। अब रिक्शा चलाते समय सांस फूलता था। आखिर उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। छोटा बेटा मोहन रोग विशेषज्ञ बनने लंदन चला गया। वहीं बड़ा बेटा रोहन और रामेश्वर इकट्ठा रहते थे। रोहन के रिश्ते की बात चली। लड़की टीचर थी, दोनों साथ पढ़े थे। बात आगे बढ़ी और उनकी शादी हो गई। सब ठीक चलता रहा। पापा जरा सोडा लाना है, पापा जरा दूध ले आना। रामेश्वर खुशी खुशी भागा काम करता। एक दिन की बात है, रामेश्वर बहू की सहेलियों के लिए समोसे लेने गया था। रास्ते में सांस फूल गया, फिर भी वो तेजी से समोसे लिए घर पहुंच दरवाजे के पास पहुंचा। तभी उसे बहू की आवाज़ सुनाई दी, भाई आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं। यह तो अच्छा है, ससुर जी सारा काम कर देते हैं, वरना इतने पैसे में तो मेरी जेब खाली हो जाए। क्यों, दोनों कमाते हो फिर भी रोती रहती है, सहेली ने कहा। हाँ, कोठी बनाना आसान काम नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी तो मैं उनको काम के लिए बोलती हूँ, मुझ पर जोर भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी खाना मुफ्त का थोड़े आता है जो मैं बांटती फिरूं। अरे शर्म कर, तेरे ससुर है। तभी तो चुप हूँ, नौकर होता तो चार गालियाँ भी सुना देती ढीलापन देखकर। बस इतना सुनते ही रामेश्वर को चक्कर आ गए। वो वहाँ से सीधा निकल गया। रास्ते में एक जानकार को देखकर बोला, यदि मेरा छोटा बेटा मोहन आए तो बता देना, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, महादेव के पास। बड़े बेटे रोहन और उसकी पत्नी को मत बताना। वो हरिद्वार तो चला गया, मगर अभी भी सदमे में था। मैं उसका पापा, एक नौकर की जगह। रोने के लिए आंसू चाहिए, पर जो इंसान सदमे में हो रोए कैसे। कई महीने बीत गए। वो हर शाम गोधूली के समय आरती में शामिल होता, चुपचाप देखता और एक मंदिर के बाहर आ सो जाता। आते जाते दानी पुण्य द्वारा भंडारे में खाकर पेट भर लेता। एक रात उसे ठंड लगी और तेज बुखार हो गया। पुजारी जी ने देखा और अस्पताल ले गए। वहाँ उसके टेस्ट हुए, पता लगा उसे टीबी है। टीबी हॉस्पिटल दाखिल करवाया। बड़े डॉक्टर बताएंगे उनके बारे में। जब बड़े डॉक्टर साहब आए तो रामेश्वर गुमसुम बैठा था, ना खुशी ना दुख। वो जब आए तो रामेश्वर के पैरों के हाथ लगाए। अरे यह क्या कर रहे हो? डॉक्टर बाबू, मुझे टीबी है। पापा मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। रामेश्वर ने ऊपर देखा
मोहन बेटा, और फूट फूट कर रोने लगा। मोहन ने रामेश्वर को सहारा दिया और अपने साथ घर ले गया। घर पर तमाम सुविधाओं और अच्छी देखभाल से रामेश्वर काफ़ी स्वस्थ हो रहा था। कुछ महीनों बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो अब भला चंगा था। मोहन बेटा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ पापा? वापस? मगर क्यों? बेटा, कल तेरी शादी होगी, फिर तेरी भी घरवाली मुझे नौकर बना कर रखेगी। पापा, मुझे पता है भैया भाभी का आपके साथ किया सलूक, मगर ज़रूरी नहीं हर बेटा और हर बहू ऐसी घिनौनी हरकत करे। और पापा, ऐसा सोचो भी मत मेरे लिए, आप ही मेरा परिवार है। मैं आपकी आराधना को बेकार नहीं जाने दूंगा। आप यहाँ मज़े से रहेंगे मेरे साथ, और मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसे आप चुनेंगे, बिल्कुल माँ जैसी, जो आपको सम्मान दे, आपकी अपने माता पिता की भांति सेवा करे, आप चाहे तो गांव की लड़की से। सच बेटा? हाँ पापा, सच। दोनों की आंखें भर आई। आखिर आज रामेश्वर की आराधना सफल हो गई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।